अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। तो बेटा आज नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस को लेकर। जी हां, आई एम टॉकिंग अबाउट सुपरवाइजर पोस्ट, साइंस का पोर्शन हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव जस्ट कंप्लीटेड व्हाट फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन में आप लोगों ने देखा, डाइजेशन में हमने प्लांट में भी न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट आपको बताया और एनिमल न्यूट्रिशन में हमने डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन में हमने क्या देखा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर फॉर्म, और एक सिंपलर फॉर्म मैंने कहा था ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड्स है, डैश। तो इनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब इस ग्लूकोज से एनर्जी निकलने वाली है बेटा, और ये तमाम बॉडी पार्ट्स को चाहिए होती है। तो उसके लिए और एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब देखो, जो खाना हम खाते हैं, खाना को खाने के बाद हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि ये कार्बोहाइड्रेट सारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाए। इनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, फूड सबस्ट्रेट, राइट। तो इनसे एनर्जी जो निकलती है, जब तक ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं होंगे, जब तक इनको फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये एनर्जी जो है हमारे बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगी। तो ये बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगी तो इसके लिए और एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। देखो बेटा, जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वापस क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिजिकल प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ये दो अलग अलग टर्म्स है बेटा। अगर मैं खाली ब्रीदिंग की बात करूंगा, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, वेंटिलेशन प्रोसेस, जिसमें हम ऑक्सीजन एंटर करते हैं। और ब्रीदिंग में आप देख रहे हो नॉस्ट्रल्स आर देयर, देन ट्रैकिया इज देयर, देन वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, राइट। तो इससे ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोज बनाना बॉडी में, जब हमने खाना खाया, खाने में क्या निकला, जो सबस्ट्रेट निकला, दैट इज ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। वो सेल के अंदर है। लेकिन जब तक ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलेगा, इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, तब तक हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। समझ आ गए बेटा। अब ये एनर्जी जो है, जो फूड में है, ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा, ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम की वजह से ही ये सारे बॉडी पार्ट्स तक आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट माय डियर। तो इसके लिए हमारे पास और एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं रेस्पिरेशन। सो माय डियर, व्हाट इज रेस्पिरेशन? ये रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? देखो बेटा, सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फर्क क्या है। ब्रीदिंग सिंपली इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, वेंटिलेशन ऑफ, यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जो अंदर बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन असल में जो रेस्पिरेशन है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जो इनसाइड द सेल ऑकर होता है। Are you getting it? It's also called as cellular respiration. It is also called what? Cellular respiration. Breathing जो है ये out of the cell होता है, out of the cell, right? Nostril से फिर trachea, फिर lungs, so it is inside the cavity, right? So outside the cell. लेकिन जो cellular respiration होता है ना, ये सेल के अंदर प्रोसेस है। That is why यहां पे आप देख सकते हो जो respiration है, it is the biochemical process in living organisms involving the production of energy. Involving the production of energy. अब देखो, जब ये ग्लूकोज जो न्यूट्रिशन से हमें मिल रहा है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा प्लस एटीपी। Exactly, it is the energy. Adenosine triphosphate, it is called energy currency of the cell. तो रेस्पिरेशन से हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी प्रोडक्शन मिल रही है। देखो, ये मैंने बोला कि रेस्पिरेशन जो है सर ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। किन के अंदर? किन के अंदर? वेरी गुड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। I hope beta it is clear to you. Now, how it occurs? This is typically done. Just a second.
ओके बेटा सॉरी। तो क्या मैंने कहा कि ये जो रेस्पिरेशन है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है, जो अभी मैंने कहा एटीपी इज फॉर्म्ड। मैं आपको इक्वेशन भी सिंपल इक्वेशन से समझाऊंगा बेटा, जो सबको समझ आएगा। देखो जो जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है, जिनका बीएससी बैकग्राउंड है, उनको तो इजीली समझ आएगा, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इक्वेशन से आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आप घबराए नहीं, जस्ट जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और हां, अगर बेटा अभी तक अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर एंड जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स, इनफैक्ट पूरा साइंस का पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज भी लाएंगे। ठीक है, और कल मेरा पहला पेड लेक्चर में एक बैच लेक्चर था, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने कल ही मैसेज ड्रॉप की थी कि थोड़ा पावर कट ऑफ हुआ था, हमने अच्छी तरह से डेमो क्लास भी नहीं दिया। तो आज इंशाल्लाह अच्छी तरह से डेमो क्लास होगी पेड बैच में, तो वो सोशियोलॉजी पार्ट को लेकर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये इट्स अ टिपिकली डन विद, कैसे हम इनटेक ऑक्सीजन को करते हैं, और इस इनटेक ऑक्सीजन क्या रिजल्ट होता है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्वेश्चन आ सकता है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और किसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स कहते हैं, तो याद रखेंगे इट इज एटीपी। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा जी क्या आपने याद रखा कि सर जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन में जो ग्लूकोज बना सिंपलर फॉर्म, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलना पड़ता है ना। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद किसके साथ मिक्स होता है यार, ये फूड के साथ मिक्स होता है। किस फूड के साथ, सिंपलर फूड, जिसको हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा। ग्लूकोज इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज व्हाई मैंने यहां पे ग्लूकोज की ही एग्जांपल ली। देयर आर अदर सिंप्लीफाइड फॉर्म्स लाइक फैटी एसिड्स आर देयर, अमाइनो एसिड्स आर देयर, राइट, दे आर आल्सो सिंप्लीफाइड, बट यहां पे मोस्ट सिंपलर फॉर्म हम लेते हैं ग्लूकोज को। ठीक बात है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई यहां पे आप देख लो, जो फूड अभी जो मैंने कहा अभी आपके, द फूड मटेरियल दैट वी ईट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम फूड खाते हैं ड्यूरिंग व्हाट न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स। ओके, वो कौन यूज करते हैं, सेल्स यूज करते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, एंड देयर आर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस एंड प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम दिस फूड। अभी मैंने कहा, तो ये जो ग्लूकोज बना न्यूट्रिशन से, जो सिंप्लीफाइड फूड बना, वो सेल्स टेक अप कर गए, उसके बाद और अच्छे अच्छे प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें एक प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन। तो अब आपने क्या सीखा रेस्पिरेशन से, क्या सीखा आपने, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, क्यों, ताकि वो फूड सबस्ट्रेट के साथ मिल जाए और वहां फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाए और वहां से रिलीज हो एनर्जी। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, प्लस वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, कुछ वाटर वेपर्स भी निकलेंगे, आगे हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। आई होप बेटा, हां, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फर्क है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट, हमने तो ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन यहां और एक स्लाइड है। यहां इस स्लाइड में हम ये आपको बताएंगे व्हाई इज रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, देखिए सर, रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। द फर्स्ट पॉइंट दैट इज क्लियर, अभी मैंने कहा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। जो हम खाना खा रहे हैं, खाने से एनर्जी तो निकलनी चाहिए ना, कैसे, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो प्रोड्यूसेस एनर्जी दैट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें फूड से मिल रही है, लेकिन फूड से तब मिलेगी जब इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, when it undergoes cellular respiration, otherwise it is not possible. Okay, it provides cells with oxygen and expels toxic carbon dioxide and water molecules involved in each turn of the process.
अभी कैसे होता है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कैसे ऑक्सीजन इन होता है लंग्स में, लंग्स थ्रो कैसे वो सेल में चला जाता है और वहां कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट एंड हाउ ऑक्सीजन इज थ्रोन इनसाइड द सेल. ओके, right my dear. Now next point, organisms do this in different ways. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म्स विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन करते हैं. देखिए आगे देखते हैं. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज. कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन हो जाए. एंड माय डियर, कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं, सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, तो कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं, हमारे बॉडी में जो मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, वहां पे ऑक्सीजन हम नहीं यूज करते हैं, वो हम विदाउट ऑक्सीजन जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पायरी, वो हम आगे बताएंगे आपको. कुछ बैक्टीरिया हैं, यीस्ट है, तो वो भी बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी? देखो भाई, इक्वेशन क्या है, जो खाना, जो ग्लूकोज में खाना, जो खाने में जो ग्लूकोज था उसकी फार्मूला क्या है, C6H12O6. ओके, वो किसके साथ मिलेगा? O2. यस, ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से. ऑक्सीजन अब किसके साथ मिलेगा? ग्लूकोज से. तो वो क्या छोड़ेगा? अंदर टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होगा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहां पे मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकलेगा? 6 times H2O प्लस क्या निकलेगा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ ATP. This is the equation. This is the equation of cellular respiration in presence of oxygen, my dear. You got my point. You really got my point. तो आपने सीखा कि why is respiration important? The simple answer is because it is used to produce energy और वो energy हमें normal functioning of the body में मदद देता है. Got my point? Very good. Now, next is why तो आपने देख लिया. अब चलते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन फूड करते हैं. इसमें एग्जांपल हम हैं, वी ह्यूमन बींग्स, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म्स देयर आर सर्टेन सेल्स लाइक मस्क्यूलर सेल्स वेयर वी डू नॉट यूज ऑक्सीजन. तो यहां पे देखिए, व्हाट इज accordingly, sir, respiration is of two types. In presence of oxygen, that is called aerobic respiration. In absence of oxygen, that is called anaerobic respiration. ये question आ सकता है बेटा. So what is here aerobic respiration? Aero here it means in presence of air. Air here means nothing but oxygen. राइट तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, नंबर 1, रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर ब्रेकिंग द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? सर, ग्लूकोज, C6H12O6. Okay, first point is, remember. Number next is, sir, it occurs in all living cells of higher organisms. And हमारी एग्जाम्पल है, ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, राइट माय डियर. तो तमाम एनिमल्स, तमाम हायर ऑर्गेनिज्म्स जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर यार फिर भी याद नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता हूं? चलिए नंबर 3 पे आते हैं, द एंड प्रोडक्ट. यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? आपको लिखना है, सर, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, एंड ATP तो वो तो है ही. एंड नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कितने ATPs प्रोड्यूस करेगा? शाबाश, वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है. याद रखना है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 38 ATP मॉलिक्यूल्स. आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहां आकर होती है? 5th पॉइंट देख लीजिएगा बेटा. 5th पॉइंट, इट ऑकर्स, वेरी गुड, it occurs in cytoplasm and mitochondria. So it is the mitochondria that is called powerhouse of cell. Powerhouse of cell, जहां पे ये ATPs मैन्युफैक्चर होते हैं.
पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे ये एटीपीज मैन्युफैक्चर होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होती है, कहां पे ऑकर होती है बेटा? इट ऑकर्स बोथ इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, गॉट इट, वेरी नाइस। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका अपोजिट लिखो बेटा, अपोजिट लिखो। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, नंबर नेक्स्ट ऑकर्स इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया, जो मैंने आपको कहा, एंड मसल सेल्स। मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स में भी ये ऑकर होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या है भाई? यस, इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड लैक्टिक एसिड है। जब लैक्टिक एसिड की बात होगी ना तो मसल सेल्स बेटा याद रखो, ठीक है ना बेटा? ठीक है, बाकी बैक्टीरिया, यीस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखो। खाली मसल्स में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, जमा होता है। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरोबिक में 38 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहां पे खाली 2 एटीपीज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। याद रखा बेटा? वेरी गुड। तो खाली ये कहां आकर होता है? ये खाली साइटोप्लाज्म में आकर होता है, ग्लाइकोलिसिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो हायर कॉन्सेप्ट है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, वो हायर कॉन्सेप्ट है, वो वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। क्रेब्स साइकिल ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोलिसिस इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, वो हायर कॉन्सेप्ट है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 5 पॉइंट्स आपने याद रखे, अच्छी तरह से याद रखे ना बेटा? ओके डियर, तो चलते हैं। अब देखो फाइनल जो है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के साथ क्या होता है बेटा? देखो भाई, समझना है। ग्लूकोज को मैंने क्या कहा? ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, इट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इस ग्लूकोज में कितने कार्बन्स होते हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। जब इस साइटोप्लाज्म में चला जाता है, अब ये कन्वर्ट होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। इसको हम कहते हैं पाइरुवेट मॉलिक्यूल, पाइरुवेट। देखो बेटा, टेंशन लेना नहीं है। सबसे पहले ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट मॉलिक्यूल में, ठीक है? ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ठीक बात है ना बेटा? ओके, तो ग्लूकोज फर्स्ट ये ब्रेक डाउन होता है पाइरुवेट। पाइरुवेट में कितने मॉलिक्यूल्स है? 3 कार्बन एटम है। यहां पे कितने हैं ग्लूकोज में? 6। तो 6 कार्बन एटम वाला ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला पाइरुवेट में। ओके, अब इस पाइरुवेट के साथ क्या होता है? अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? देखिए भाई, 3 पाथवेज हैं। पहला, पाइरुवेट जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, वेरी नाइस, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मगर किन में? यीस्ट्स और बैक्टीरिया में, यीस्ट्स और बैक्टीरिया में ये कन्वर्ट होगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, राइट? ओके, अगर अब ये हायर एनिमल्स में है लेकिन यहां पे भी लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लाइक ह्यूमन मसल्स में अगर ये चला जाएगा तो यहां पे बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो 2 एग्जाम्पल्स मैंने बताए एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब चलते हैं, अगर सर पाइरुवेट मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी रिलीज होगा। तो कितनी एनर्जी? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ये है जनरल पाथ वे, हाउ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बेटा 2 चीजें याद रखेंगे। बैक्टीरिया और यीस्ट में सर क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। सर अगर लैक्टिक एसिड, सर अगर मसल सेल्स में चला जाएगा ना, मसल सेल्स, ह्यूमन मसल सेल्स में, तो ये कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। सर अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होना है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये चला जाता है, इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसको कहते हैं क्या? क्रेब्स साइकिल। अगर ये साइटोप्लाज्म में तो इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस,
इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये सारी चीजें मुझे डिस्कस, ये डिटेल साइकिल वाइकल हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि हाउ ग्लूकोज गेट इज ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और मुझे उम्मीद है कि बेटा जो कुछ भी मैंने आज पढ़ाया वो अच्छे से आपको समझ आ गया। इफ रियली बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना कि सर हमें इसी तरह पढ़ना है, आप इसी लेवल से हमें पढ़ाएं, ठीक है। बाकी रहा सवाल साइंस का पोर्शन जो है वो हम आपको कवर करके ही देंगे, ओके। एंड द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, अगर आप में से कोई बच्चा है जो अभी भी एनरोल होना चाहता है सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, पेड बैचेस के लिए, खासकर सोशियोलॉजी पोर्शन के लिए, वो सोशियोलॉजी खाली नहीं है, इट इज सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो अभी भी ये मौका है, अभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप डायरेक्टली कोर्स को परचेज करो विया लिंक, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा जिससे आप मेरे कोर्स में एंटर हो सकते हो, ठीक है। और क्लास जो है वो 9 PM क्लास एवरी डे 9 PM पे होगी, ओके। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।